चमार, ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है। वो ये बात तो शंकराचार्य ने कही है, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं, उसको हम शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो बेवकूफ आदमी है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसे शंकराचार्यों को उस राजगद्दी से हटाना चाहिए और हटाने के बाद इनके पछवाड़े पर भी लात मारना चाहिए जरूरत पड़ती है समाज को। क्योंकि ऐसे शंकराचार्य इस तरह की बयानबाजी, जैसे उन्होंने काशीराम जी के बारे में गलत बोला, मुलायम सिंह के बारे में गलत बोला, और उन्हें खास तौर बहुजन समाज उनके अंदर एक चमार जाती है उसके बारे में टीका टिप्पणी उन्होंने किया। ये टीका टिप्पणी करके बताते हैं कि ब्राह्मण अलग हैं और बहुजन समाज के लोग अलग हैं, यानी कि ये हिंदू नहीं है, बताना वो चाहते हैं शंकराचार्य। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम सुभाष यादव है, प्रतापगढ़ कुंडा के रहने वाले हैं और इनको प्रजा भैया के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात को रखने का काम करते हैं। सर, आपका बहुजन प्लेनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में देखा जा रहा है जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन आने वाला है, धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को इसमें पीसने का काम किया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, अगर हम इसको में खास बात जो तुष्टीकरण की बात आप लेकर कहें तो केवल हिंदुओं के नाम पर जो तुष्टीकरण की बात है ये बात सही नहीं है। क्योंकि यहाँ शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी की जिनकी बात आती है, केवल तुष्टीकरण में कहा जाए तो केवल इस देश के अंदर ब्राह्मणों का तुष्टीकरण हो रहा है। इन्हीं सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है भाजपा सरकार में, तो केवल ब्राह्मण और आरएसएस के लोगों को फायदा हो रहा है, इसके अलावा किसी को ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। लगातार आए दिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो बाबा हैं अपने आप को कहते हैं, उनके द्वारा समाज पे अपमानजनक टिप्पणियां की जाती रही है। अभी हाल ही में राम भद्राचार्य जी भी हैं, उन्होंने जातिगत टिप्पणी करी। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किस तरीके से उन्होंने जातिगत टिप्पणी करने का काम किया। आखिर क्या कहेंगे, आखिर इन लोगों को हिम्मत कैसे आती है? देखिए, जो ये बात शंकराचार्य ने कही है, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं, उसको हम शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो बेवकूफ आदमी है। एक तो काना है, काना कोढ़ी आदमी अगर देश के में शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठेगा तो जाहिर से कि देश गर्त में जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसे शंकराचार्यों को उस राजगद्दी से हटाना चाहिए और हटाने के बाद इनके पछवाड़े पर भी लात मारना चाहिए जरूरत पड़ती है समाज को। क्योंकि ऐसे शंकराचार्य इस तरह की बयानबाजी, जैसे उन्होंने काशीराम जी के बारे में गलत बोला, मुलायम सिंह के बारे में गलत बोला, और उन्हें खास तौर बहुजन समाज के अंदर एक चमार जाती है उसके बारे में टीका टिप्पणी उन्होंने किया। ये टीका टिप्पणी करके बताते हैं कि ब्राह्मण अलग हैं और बहुजन समाज के लोग अलग हैं, यानी कि ये हिंदू नहीं है, बताना वो चाहते हैं शंकराचार्य। तो आखिर ये किस बेस पे ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? बीजेपी और आरएसएस के द्वारा लगातार हिंदू राष्ट्र की जाती रही है। तो देश में एक तरफ लोगों को जातिगत टिप्पणियां की जाती है, उनको अपमानित करने का काम किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो आखिर किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको आप किस तरीके से? हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना व्यर्थ की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र इस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राज्यपाल साहिर राज्यपाल हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ हिंदू, इलेक्शन कमीशन हिंदू, सारे लोग हिंदू हैं। लगभग सभी जिलों के डीएम हिंदू, सभी जिले के कप्तान हिंदू, सब जब हिंदू ही हो गए, अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना है उनको? हिंदू राष्ट्र के नाम पर आरएसएस के लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने जो राम मंदिर का मुद्दा लिया है वो मुद्दा टाटाठीस हो गया। मुद्दा मतलब उस मुद्दे पर किसी प्रकार का समर्थन भाजपा और आरएसएस को कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए भाजपा और आरएसएस के लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हम घोटाला करेंगे और हम ये कहेंगे कि हमको हिंदुओं ने वोट दे दिया है। लेकिन हिंदुओं को कोई समर्थन अभी नहीं मिल रहा है, बल्कि बैकवर्ड क्लास के लोग 22 जनवरी को ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे भारत में घूम घूम कर। और माननीय चौधरी विकास पटेल जो वावन मिश्राम जी कह रहे हैं, वो सभी बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के लोग उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर किसी प्रकार का समर्थन उनको नहीं मिल रहा, मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जो ओबीसी है वो राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन होगा उस दिन वो ब्लैक डे मनाएगा। वहीं पिछड़ों के बहुत सारे नेता जो बीजेपी में हैं, आरएसएस में हैं, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी को देख ही लीजिए आप, किस तरीके से वो मंदिर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अगर स्वामी केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य वो बैकवर्ड का नहीं है, वो गद्दार व्यक्ति है।
वो धोखेबाज व्यक्ति है, और वो धोखेबाज अगर बीजेपी के साथ में है तो जरूर है कि बहुजन समाज के लोगों को धोखा देगा। बीजेपी और आरएसएस के लोग कुछ अपने कुत्ते पाले हुए हैं, समझा जाए, कुत्ते पाले हैं, अपने एजेंट पाले हैं, दलाल पाले हुए हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर के समय भी एक दलाल भी पैदा किया गया था बाबा साहब के विरोध में, ठीक इसी प्रकार समय समय पर आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं इस तरीके के दलाल पाले रहते हैं और इनका समय समय पर उपयोग करते हैं, बाकी उनकी कोई औकात नहीं होती है। जिस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में से ये सब उचित है किसी एक धर्म? नहीं, बिल्कुल नहीं उचित है। कोई जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनका कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र का धर्म ही उनका धर्म होना चाहिए। लेकिन वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म और राजनीति को मिक्स करके उस देश में राज करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री या किसी धार्मिक मुद्दे पर अगर वो सरकारी पैसे से, सरकारी तंत्र से प्रचार करता है तो निर्विवाद रूप से अपराध करता है, और जब भी हमको मौका मिलेगा इसका हम लोग हिसाब किताब करेंगे। बहुत सारे सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं या उनके लीडरों के द्वारा ये कहा जा रहा है, अभी हाल ही में चौधरी विकास पटेल जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों की अभी लड़ाई चल रही थी ये मंडल 2 पार्ट 2 कह सकते हैं, और आज भी जो अभी मंदिर और एक मंडल की लड़ाई है, एक बार पुनः इसका आगाज हो गया है। तो ये जो आगाज हुआ है किस तरीके से और कहां तक सफल होगा? देखिए, इसको हम समझते हैं कि जो बहुजनों की लड़ाई चल रही है, बैकवर्ड क्लास के लोगों की लड़ाई चल रही है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की लड़ाई चल रही है, ये बड़े पैमाने पर ऊपर निकल रही है, और इतना निकल रही है कि दुश्मन के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वो सारे मुद्दे पे फलाप है, चाहे वो महंगाई की मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, या और भी अन्य जो मुद्दे हैं, सभी मुद्दे पर फलाप हो गई है। तो उसके पास केवल एक राम मंदिर और हिंदू मुसलमान का लास्ट मुद्दा बचा है। ये भी मुद्दा बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और हम बहुजन और खासतौर बैकवर्ड क्लास के लोगों की जीत होगी। ये आरएसएस के लोग ये बात को भली भांति समझता है। हमारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत दिनों से छला हुआ है। पहले कांग्रेस छलती आई है, अब बीजेपी छल रही है। बैकवर्ड क्लास का आदमी वहां जा नहीं रहा है, उसको पैसे का लालच, उसको एमएलए बनने का लालच, उसको किसी न किसी प्रकार का लालच देके रखा गया है। और लालच में जो लोग फंसे हुए हैं, जिस दिन उनकी आशा और अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी उन लोगों से, उस दिन वो लोग खुद ही भाजपा के पछवाड़े पर लात मार के भाजपा को देश से बाहर निकाल देंगे और भाजपा का मामला वो लोग खत्म कर देंगे, जिन बैकवर्ड क्लास के लोगों को उपयोग करना चाहती है। अब बैकवर्ड समझने लगा है कि भाजपा के लोग हमारे साथ कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए निर्विवाद रूप से ऐसा हम मानते हैं कि बहुत जल्दी ही भाजपा का राम नाम सत्य होने वाला है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ओबीसी समाज पहले मंदिर के नाम पे बाबरी मस्जिद जो भी मामला था उसमें सहभाग किया था, ओबीसी की जागृति अब इस कदर हो गई है कि बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी को मंदिर के नाम पे गुमराह करने का काम कर रहा है, वो बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सफल, एकदम मामला ही फलाप हो गया। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को पूरे भारत में थोड़ा भी समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर भाजपा समर्थन, मान लो आरएसएस से भाजपा को समर्थन मिलता है, मान लो मिलता है, तो मिलने के पीछे कारण हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो इस देश के अंदर आरएसएस के लोग पूर्व में भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, एक आध दो बम दगा देंगे, एक आध दो नकली मौलाना पकड़वा देंगे, हो सकता है इसके बाद उनको समर्थन मिले। लेकिन फिर भी भाजपा और आरएसएस और सरकारी तंत्र जो खुफिया विभाग है, सूचना विभाग है, एलआईयू विभाग है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। कितनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे बम दगा या कैसे आपने गतिविधियों में लोगों को शामिल किया। इसलिए भाजपा भी ये काम करने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम किसी भी हर मुद्दे में विफल हैं। अब केवल हमारे पास ईवीएम बचा है, ईवीएम में घोटाला हम करेंगे और हम कह देंगे कि हिंदुओं ने हमको वोट दिया, बाकी उसको किसी प्रकार का समर्थन समाज में दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे सुभाष यादव, कुंडा से, प्रजा भैया के नाम से जाने जाते हैं और सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर ओबीसी एससी समाज को जागृत करने का काम करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।